हेलो। हेलो। सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम सर, सारा प्रणाम। रात को 11 बजे मुझे एक सर कार्यकर्ता से बात करनी थी, तो सर मैंने सर कम से कम 10 कार्यकर्ताओं को मिस कॉल मारी थी, लेकिन वो 10 सर कार्यकर्ता वो थे जिनका पहली बार मोबाइल आया था। सर 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 हाँ, तो आप लोग को उठाए नहीं, सो गए थे। सर सर कल थोड़ा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लगा सर, इसलिए आपका कॉल बाद में मैं देखा, 12 बजे के बाद देखा मैं आपका कॉल। हाँ, उस समय मुझे एक कार्यकर्ता से बात करनी थी। हालांकि सर मोबाइल ऑप्शन हमारा अंतिम ऑप्शन है। सर इस समय सर इस समय अभी भी थोड़ी देर पहले मेरे 1.5 करोड़ के डिपॉजिटर से बात हो रही थी, सर 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 और वो डिपॉजिटर 1% भी आहत नहीं था भुगतान को लेकर के, लेकिन वो सर परेशान था। यूट्यूब सर आंदोलनकारी उस सर बात का पीड़ा थी कि ये सर लोग सोशल मीडिया पर या भुगतान के नाम पर या यूट्यूब के नाम पर सर ये जमाकर्ताओं की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं कार्यकर्ता की सर। लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इनका असली उद्देश्य है अधिकारियों को टारगेट करना और संस्था सर को बर्बाद करना, कार्यकर्ताओं के जीवन को खराब करना, देश में माहौल खराब करना, एक मौत का सौदागर बनना चाहते हैं ये लोग। सही बात सर, हाँ, सही बात सर। यूट्यूब पर दिखा रहे हैं सर पुराना सर सर कोई भी केस रहा होगा, कैसे मनगढ़ंत केस दर्ज करवाते हैं। ये काम है क्या आंदोलनकारियों का, नहीं है सर, जो बहुत वकीलों गलत से है। चेकिंग करते हैं या उनके वीडियो बनाते हैं, हमारे कार्यकर्ता जमाकर्ताओं को डराते हैं। सर अधिकारी है, गिरफ्तारी है, ठीक है, सर लेकिन उसका सोशल मीडिया पर वीडियो दिखाने का क्या राइट है इनको? कुछ नहीं है सर। और फिर उसमें हेडिंग क्या बना रहे हैं यूट्यूब में सर कि सर आ जाओ, जुड़ जाओ PIL में, नहीं तो सब एक एक एजेंट को जेल जाना पड़ेगा। सर सर हाँ, वैसे वैसे बोल रहे हैं सर, लेकिन धन उन लोग वसूली का का काम कर रहे हैं। सर PIL के नाम पर, न्याय के नाम पर, भुगतान के नाम पर अपनी सर दुकानें चला रहे हैं। जब सर मामला सर देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में लंबित है, सरकार उस मामले को देख रही है, हमारा प्रबंधन उस मामले को देख रहा है, आज हमारे जमाकर्ता कार्यकर्ता को एकजुट होने की आवश्यकता है। सर सर इस समय रोजगार को, भुगतान को भूलते हुए इस सर समय सर आवश्यकता है देश के 99.99% जमाकर्ता संस्था के साथ खड़े हैं। आज मैं दावे सर के साथ कह सकता हूं कार्यकर्ता सर संस्था के साथ खड़े हैं, लेकिन वो 0.1% भी संस्था के खिलाफ क्यों? केवल लेटर सर पैड के पन्ने रह जाने चाहिए। ये जो लोग दिल्ली जाते थे हमारे वर्कर, उनको सबक लेना चाहिए, उनको सच्चाई सर मालूम करना चाहिए कि इन लोगों का उद्देश्य क्या है। सर सर हाँ। उन लोग का आज उद्देश्य बहुत आज खराब है सर। इन सब का, आज ठीक है हमारी संस्था लड़ रही है, लेकिन आज हमारा भी कर्तव्य बनता है संस्था के सपोर्ट में रह करके हम भी अपनी आवाज आदरणीय न्यायपालिका और सरकार तक हम पहुंचा सकते हैं। सर लाखों सर सर शादियां हैं, लाखों शादियां हैं, सच्चाई है। कल भी उड़ीसा का कार्यकर्ता एक सर जमाकर्ता से टारगेट हो रहा था, भाई जी सर मैंने मोबाइल उठा लिया, उत्तम विश्वास, सर सर उनके जमाकर्ता तक बात करने का प्रयास किया, लेकिन जमाकर्ता 2-3 मिनट मेरी बात सुनने के बाद में ही उन्होंने मोबाइल को बंद कर दिया कि मैं तो मेरे कार्यकर्ता से ही बात करूंगा। लेकिन उस सर कार्यकर्ता पर पूरी नजर है, उसको सर सर मैंने जो मेरा देना था गुरु मंत्र वो सारा दे दिया उसको। सर सर और सर सर दुख इस बात का हुआ, मैंने कार्यकर्ता को पूछा भाई आप कौन से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, सर कि मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ नहीं हूं, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दीजिए। उसको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा, पोर्टल ग्रुप से जोड़ा, मेल ग्रुप से जोड़ा, ट्विटर सर ग्रुप से सर जोड़ा, और उस कार्यकर्ता को मैंने, जैसे एक डॉक्टर छोटे हॉस्पिटल में से रेफर करता है बड़े हॉस्पिटल में, तो उस सर सर कार्यकर्ता को मैंने रेफर किया रात्रिकालीन मंच के लिए कि एक भी जूम मीटिंग आपको नहीं छोड़नी है। सर सर हाँ, इस समय सर व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज डालने का वक्त नहीं है कि अधिकारी मोबाइल नहीं उठा रहे हैं। अरे सर अधिकारी यदि आपको दिखाई दे रहे हैं, सीट पे सर दिखाई दे रहे हैं, कार्यालय दिखाई दे रहा है,
तो ये भी बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। सर हाँ, क्योंकि दूसरे पक्ष में सोचिए, अधिकारियों को टारगेट करते हैं, प्रायोजित रूप से षड्यंत्र करते हैं, तो अधिकारी भी आपकी चाहते हुए भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। सर सही बात है। हाँ, और जब मेरे पास इतने मोबाइल आते हैं, वही स्थिति अधिकारियों की है। सर ऐसा नहीं है, हमारे अधिकारियों को पता है कि उत्तम विश्वास दरवाजा खोल करके बैठा हुआ है, कार्यालय में जाता है, पॉजिटिव वर्कर है, फिर भी उनकी कई मजबूरियां हैं जिसके चलते हुए अधिकारी कार्यकर्ताओं को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। सर इस समय हमारे वर्कर को उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी है, चाहे हमारी मातृ रूपी संस्था हो, चाहे हमारे अधिकारी हो, चाहे हमारे कार्यकर्ता हो। इस समय संपूर्ण जिम्मेदारी हमारे फील्ड की है। हमारे फील्ड के कार्यकर्ताओं के लगातार मोबाइल उठाइए, उनको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़िए, कार्यकर्ताओं तक अभी आवाज ही नहीं पहुंच पा रही है। वो तो कल उत्तम विश्वास का मोबाइल उठा लिया मैंने। सर एक बात है सर, मैंने पूछा आप कहाँ जुड़े हुए, तो बता रहे थे कि ये जो ये होते हैं कौन से लिंक ऐप, कुटुंब ऐप, पता नहीं क्या होते हैं, मैं जानता, ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं इनसे दूर रहता हूँ, उससे जुड़ा हुआ हूँ। आपको कोई मदद मिल रही है कि कोई मदद नहीं मिल रही? आपका कोई मोबाइल उठाया? कोई मोबाइल नहीं उठा रहा है। तो मैंने उनको कहा प्रत्यक्ष रूप से रात्रिकालीन मंच आपसे रूबरू बात करेंगे। सर हाँ, 8:30 से 10:30 और कभी कभी तो 10:40 तक भी खींच लेते हैं। सर एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिसको मंच पर बुलाया नहीं जाता है, उसकी आवाज को सुना जाता है। तो इस समय फील्ड के आंसू फील्ड ही पहुंच रहा है। हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है, हमारे अधिकारियों को सपोर्ट में रहने की आवश्यकता है, हमारे मुख्यालय के सपोर्ट में रहने की आवश्यकता है। सरकार आपके साथ खड़ी है, सरकार आपका बुरा नहीं कर रही है। सर हाँ, सरकार अगर नहीं होती तो बीच में ही नहीं आती, सहकारिता मंत्रालय का ही उद्भव नहीं होता। सरकार काम कर रही है, एक मंत्रालय बना है, उसकी बिल्डिंग बनी है, कंप्यूटराइज हुआ है, पूरे देश में सहकारिता का नेटवर्क हो रहा है। ऐसा ही साधारण काम थोड़ी हो रहा है। आरबीआई, IRDA जैसे भी जैसा एक देश का सबसे बड़ा रेगुलेटर खड़ा हो रहा है। सर हाँ, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है $10 ट्रिलियन, उसको ये सहकारिता का रेगुलेटर पूरा करेगा। एक देश का सबसे बड़ा रेगुलेटर होगा और देश को विकसित देश की श्रेणी में खड़ा करेगा, यही सहकारिता विभाग। तो जिम्मेदारी दी है अमित शाह जी को, कि उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है। हाँ, बताइए सर। सर मैं अभी बहुत सारा ट्वीट में लगभग बहुत दिन से आपके बात सुनते हुए मैं बहुत सारा ट्वीट कर रहा हूँ सर। मैं पहला काम तो मेरा ट्वीट है, और मैं एक तरफ उड़ीसा प्रदेश और दूसरी तरफ पूरा हिंदुस्तान सैल्यूट करता हूँ आपको, मैं उड़ीसा के कार्यकर्ताओं को। मेरे सेक्टर में भी कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो ट्वीट करना जानते हैं, मेल करना जानते हैं, लेकिन आज वो अपने दूसरे रास्तों में चले गए, उनके पास समय नहीं है। लेकिन वो इस बात को नहीं जानते, यही कहानी पूरे देश की है, वो इस बात को नहीं जानते कि यदि आज ये सकारात्मक वर्ग खड़ा नहीं होता तो ये आज जो दूसरी लाइन में चले गए, क्या वो वहां व्यवसाय कर पाते? नहीं, क्या वो जिंदा रह पाते? नहीं सर। जब उड़ीसा का एक तरफ पूरा उड़ीसा का प्रदेश खड़ा है, तो ऐसा उदाहरण दूसरे प्रदेशों से भी मिलता। एक सेक्टर है 18 सेक्टर, जहां मुस्तकीम शेख सर का रीजन है सर। हाँ, वहां से कम 50 कार्यकर्ता ट्वीट करते हैं एक सेक्टर से। सर हाँ, अगर पूरा हिंदुस्तान उड़ीसा का फॉलोअर हो जाए, उड़ीसा के कार्यकर्ताओं की तरह फॉलोअर हो जाए, तो आज हमें कोई परेशानी नहीं है। जिस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ वहां दरवाजे बंद है, FCF बंद है और अधिकारियों की वहां पहुंच नहीं है। लेकिन धन्यवाद देता हूं मुस्तकीम शेख सर को, आशीष पटनायक को, विजय राउत को, संजय बारी को, सुभद्रा दास को, मानसी बहेरा को,
चित्रंजन सर। बड़जाना को, जो एक सर, पावर सर। ट्रांसमिशन से बात हुई है उसकी, सर 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 ये जज्बा यदि पूरे देश में होता तो आज हमारे कार्यकर्ता नहीं मरते। सही बात आज सर। आशीष पटनायक जैसे योद्धा नहीं होते तो वहां कई कार्यकर्ता मारे जाते। सर 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 मुझे इस बात का पता है, उस सेक्टर में, उस रीजन में एक सप्ताह में 2 बार जूम मीटिंग होती है सर सर और सर संगठित बन के वो कार्यकर्ता संगठित बन के मैदान में डटे हुए हैं, ताकि एक दूसरे वर्कर को कहीं भी कोई परेशानी होती है तो वो सब एकजुट हो जाते हैं, सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। सर सर हाँ, अगर ऐसा उदाहरण दूसरे प्रदेशों में मिल जाए तो आज हमारा कार्यकर्ता ऐसे प्रताड़ित नहीं हो सकता है। सर सर हाँ, डिजिटल अभियान, इसके लिए पूरे देश के अंदर आह्वान किया जा रहा है। मोबाइल पर ट्वीट सिखाने की आज हमारे कार्यकर्ताओं में जज्बा है। हरीश जी पांडे हैं, लगाइए उनको मोबाइल, वो आपको मोबाइल पर ट्वीट करना सिखाएंगे। सर 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 हाँ, आज नहीं हमारी सर, बहन, मैं दिल्ली की एक बहन जो सारा की वर्कर नहीं है, सारा की वर्कर नहीं है और सर घर का खर्च सिलाई से चलाती है, वो 18 घंटे इस मिशन में काम कर रही है। सर सर हमारे कार्यकर्ताओं को सबक लेना चाहिए। क्या सर, हम ट्विटर ट्रेंड नहीं कर सकते? हमारी सर। आवाज को बुलंद नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। आज हमारा वर्कर मर रहा है। सर हाँ, सरकार को तो धन्यवाद देना चाहिए। ये एक प्रायोजित षड्यंत्र था, जब सारा शरीर जी को अंदर किया गया, किसने कालिक फेंकी गई, ये सब जांच के विषय है और आगे होंगे। अब हमारा फील्ड इस बात को उठाएगा। कौन है रोशनलाल, उसको देश के सामने प्रस्तुत किया जाए। सर 2012 में हमारा 1 रुपए का भुगतान नहीं था। ये सब प्रायोजित कहानी थी। हमारे एक राष्ट्रभक्त को उसी दिन उनकी हत्या कर दी गई थी। सर हाँ, क्यों नहीं उनकी सुरक्षा व्यवस्था की गई? किसने फेंकी स्याही उनके ऊपर, एक राष्ट्रभक्त के ऊपर, सर जिन्होंने अपनी संस्था को देश के लिए न्यौछावर कर दिया, पूरे देश को संस्था का मालिक बना दिया, सर संस्था का लाभांश देश के डेवलपमेंट में खड़ा किया। उस राष्ट्रभक्त के साथ में ऐसा सलूक क्यों हुआ? सर बहुत कौन है ये यूपी सिन्हा, जस्टिस जीएस केयर, ये सब जांच के विषय हैं। सर आज सारा इंडिया परिवार के पास में सब जानती है, पूरी विश्व जानता है कि इनका पैसा सारा सेवी अकाउंट में आज 27-28 हजार करोड़ रुपए है। आज 10-20-30% तो हमारे जमाकर्ताओं को भुगतान मिल सकता है। हमारे पास कई गुना अचल संपत्तियां हैं, उसके बावजूद भी हमारा वर्कर मारा गया। कहाँ है सारा इंडिया परिवार दोषी? सारा इंडिया तो भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है, रोजगार की लड़ाई लड़ रहा है। सर अकूत संपत्तियां होते हुए देश की 70 करोड़ आबादी जिसमें प्रभावित है, 21वीं शताब्दी की एक सबसे बड़ी त्रासदी थी, एक प्रायोजित कहानी थी। अगर हमें समय रहते न्याय दे दिए जाता तो हमारे वर्कर क्यों मरते? आज पूरा देश इस बात को जानना चाहता है, आखिर इन 5000 मौतों का जिम्मेदार कौन है? इस रामायण के 3 ही पात्र हैं, जुडिशरी, सरकार और सहारा प्रबंधन। हाँ, आज भी हमारा सारा प्रबंधन एक्टिव है, लेकिन आप वर्तमान में सरकार हो चाहे जुडिशरी हो, पहले कुछ भी कहानी हो गई हो, लेकिन ये सब मिलकर के काम कर रहे हैं। सभी की एक ही मंशा है कि सारा को वापस प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। सर वही होने चाहिए, कार्यकर्ताओं को रोजगार मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, इस समय हमारे कार्यकर्ता जमाकर्ता इनको एकजुट रहना है सर, और अपनी आवाज को निवेदन पूर्वक आदरणीय न्यायपालिका और सरकार तक पहुंचाना है, क्योंकि हमारे परिवार के ये संस्कार नहीं है। हम सड़क पर नहीं आ सकते, हम आंदोलन नहीं कर सकते, रेल नहीं रोक सकते। सारा इंडिया परिवार का उद्भव इसलिए नहीं हुआ था। हमारे यहाँ कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई किसी की जेब में लाभ नहीं जाता है। आज हमारे वर्कर मर गए, लेकिन फिर भी हम सड़क पर नहीं आए। कभी दिखाई दिया इन दिनों में आपने? ये विवाद 10-15 वर्ष से चल रहा है, कभी कोई हमारा टाई बेल्ट लगा करके कोई कार्यकर्ता कहीं दिखाई दिया दिल्ली में आंदोलनकारियों के साथ में? नहीं सर, नहीं हाँ, सर। सारा के ये संस्कार हैं। हाँ ठीक है, आपकी आवाज को आप डिजिटल तरीके से सरकार और न्यायपालिका तक पहुंचाइए, वो हमारा कर्तव्य बनता है। आज हमारा जमाकर्ता परेशान है, कार्यकर्ता परेशान है,
लेकिन सर। मुझे एक बात बताइए, सर जब कार्यकर्ताओं की आवाज ही पूरे देश से 200, 500, 400 वर्कर की जाएगी या जमाकर्ताओं की जाएगी, तो सरकार इस बात को सीरियसली नहीं लेगी। सरकार को सही तो बात। पता चलेगा जब हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ता ट्वीट के माध्यम से शालीन भाषा के अंदर सर निवेदन पूर्वक सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाए, क्योंकि इस समय ये हमारे जमाकर्ता कार्यकर्ता बहुत प्रताड़ित है, बहुत परेशान है, बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, मकान नहीं बना पा रहे, घर का चूल्हा नहीं जल पा रहा है। एक त्रासदी हुई है, लेकिन ये आज बताने की आवश्यकता है। सर आज हमारे कार्यकर्ताओं के मकान बिक गए, आभूषण बिक गए, मान सम्मान चला गया। जमाकर्ता के पास सब कुछ होता हुआ आज बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहा है, टेंशन में है जमाकर्ता। जी सर। लेकिन इस आवाज को सरकार तक पहुंचाने का हमारा धर्म है। सर हाँ, ये त्रासदी है। बताइए सरकार को कि हमारी संस्था का न्याय प्राप्ति में हजारों करोड़ रुपए लग गया, ये कोई न्याय व्यवस्था है? सर हमारी संस्था का लाखों करोड़ की बर्बादी हो गई, हमारे हजारों जमाकर्ता मारे गए, कार्यकर्ता मारे गए। सर हाँ, और मामला कुछ भी नहीं है, मामला सर, कुछ भी नहीं है, नहीं सर। है। मामला नहीं है, केवल सर। इतना सा है कि सरकार और न्यायपालिका को मिलकर के सारा समूह को संपूर्ण जिम्मेदारी देनी है। बस किस्सा सर, खत्म। केवल यही है, जिम्मेदारी दे दो, अधिकार दे दो, कोई भी बाधाएं हैं उनको दुरुस्त कर दो, भुगतान प्रारंभ हो जाएगा। सही बात सर, सही बात। सरकार की हम स्वागत करते हैं, रिटायर्ड जज महोदय का भी स्वागत करते हैं, लेकिन पोर्टल से नहीं, जज महोदय को हमारे मुख्यालय में बैठा दीजिए, हम सरकारी निगरानी में देंगे भुगतान। पूर्ण पारदर्शिता से, बैंकिंग नियम से हम एक एक जमाकर्ता की भुगतान देना चाहते हैं। और आज हमारा जमाकर्ता इस बात को जानता है, आज हमारे साथ क्यों खड़ा है, वो जमाकर्ता इस बात को जानता है कि सारा की नियत में भुगतान देना है, इनकी नीति में कोई खोट नहीं है। आज भी हमारे अगर अधिकारी बिना वेतन के हमारे कार्यकर्ता कार्यालय खोल करके बैठे हुए हैं, तो क्यों बैठे हुए हैं? देश का जमाकर्ता इस बात को जानता है कि भुगतान सहारा की तरफ से बाधित नहीं है। सहारा इसीलिए आज जमाकर्ता सब कुछ होते हुए, कोई संस्थान है ऐसा, बैंक है, LIC है, जिसके जमाकर्ता 8 साल से इंतजार कर सकते हैं? नहीं सर। 2016 से मेरे राजस्थान में भुगतान नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आज मेरे राजस्थान के जमाकर्ता संस्था के साथ में खड़े हैं। मेरे सेक्टर में आज तक किसी जमाकर्ता ने कार्यालय को टारगेट नहीं किया, किसी कार्यकर्ता को टारगेट नहीं किया, किसी अधिकारी को टारगेट नहीं किया। हम सब मिलकर के एक प्लेटफार्म पे रहते हैं, हमारे यहाँ कोई अशांति नहीं है, क्योंकि हमने आंदोलन यूट्यूब को एंट्रेंस नहीं होने दिया। सील हो रही है, मेरी सीमा सील हो रही है। मेरे जयपुर में तो कोई जिलाध्यक्ष भी बनने वाला नहीं है, ऐसे मान लीजिए आप। जी। और उसी का नतीजा है कि आज हम यहाँ बिल्कुल सकुशल है। बताइए सर। सर मैं तो सर बहुत सारा, एक बार आपका नाम बताइए। सुनील कुमार हंस। हाँ जी सर, मैं सुनील कुमार हंस सर बोल रहा हूँ, टिटलागढ़ सेक्टर ब्रांच से बोल रहा हूँ सर। कौन सी ब्रांच है? टिटलागढ़ सेक्टर सर, उड़ीसा बलांगीर टिटलागढ़ सेक्टर से बोल रहा हूँ सर। और रीजन कौन सा आपका? रीजन मेरा पहला बलांगीर था सर, अभी चेंज हुआ है, बोलते हैं संबलपुर हो गया बोलते हैं। अच्छा, कार्यालय खुला है आपका? हाँ कार्यालय खुला है सर। कार्यकर्ता सब एकजुट रहते हो?